नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या जिनका डायबिटीज काबू में नहीं आ रहा है उनके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी रामबाण है? दरअसल एक स्टडी में कुछ ऐसा ही दावा किया गया है, लेकिन इसे लेकर डॉक्टर्स में कई मत हैं। एक तरफ बैरियाट्रिक सर्जन इसके पक्ष में दिखाई देते हैं स्वाभाविक रूप से, तो दूसरी ओर डॉक्टर्स के एक तबके का यह कहना है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए दवा ही कारगर उपाय है, सर्जरी के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ कम मोटे लोगों को शुगर भी कंट्रोल करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी कारगर है। एक नई बहस क्योंकि छिड़ गई है कि दवा ठीक रहेगी शुगर के मरीजों के लिए या फिर सर्जरी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इस पर करेंगे चर्चा, पूरा जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोनों जो इलाज के नज़रिए हैं, तरीके हैं, उनके अपने अपने नफ़े नुकसान जो भी हैं वो समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। भारत में 7.5 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। जानकारों की माने तो 2035 तक ये आंकड़ा 13 करोड़ को पार कर जाएगा। डायबिटीज के लिए ओबेसिटी यानी मोटापे को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। खराब खानपान और बेतरतीब लाइफस्टाइल इसकी एक बड़ी वजह है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि करीब 78% डायबिटिक मरीजों का शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है। लेकिन एक स्टडी में दावा किया गया है कि बैरियाट्रिक सर्जरी शुगर को कंट्रोल करने में कारगर साबित हो सकती है। हालांकि इसे लेकर डॉक्टरों में ही एक राय नहीं है। बैरियाट्रिक सर्जन जहां स्टडी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर्स के एक तबके का मानना है कि बैरियाट्रिक सर्जरी आखिरी विकल्प होना चाहिए। शुगर के किसी रोगी को पहले अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी शेड्यूल के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद भी अगर शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आता है तो मरीज बैरियाट्रिक सर्जरी की ओर रुख कर सकता है। वहीं बैरियाट्रिक सर्जन्स का कहना है कि जिनकी बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स 27.5 है और उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे लोग शुगर से राहत पाने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के एक तबके का यह भी कहना है कि जिन शुगर के मरीजों का बीएमआई 32.5 या इससे ज्यादा है, ऐसे लोगों को ही बैरियाट्रिक सर्जरी की ओर रुख करना चाहिए। आइए समझते हैं कि आखिर कौन सी बला है ये बैरियाट्रिक सर्जरी, जिसे शुगर के मरीजों के लिए रामबाण माना जाता है। यह अक्सर मोटापा कम करने के लिए की जाती है। इससे पेट में खाने की थैली को छोटा कर दिया जाता है। इससे कम खाना खाने से भी पेट भरा महसूस होता है। यह सर्जरी सिर्फ मोटापे से जुड़ी सभी परेशानियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, हृदय रोग से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि स्टडीज में कहा गया है कि अनकंट्रोल्ड शुगर के कम मोटे मरीजों में भी यह सर्जरी सफल साबित हुई है। इनमें से करीब 70% मरीजों को इससे बेहद फायदा हुआ। खासकर 32% की दवा छूट गई, 23% को आंशिक फायदा हुआ और 13% की दवा की खुराक पहले से कम हो गई। दरअसल डायबिटीज के मरीजों के शुगर अनकंट्रोल्ड रहने से किडनी का खराब होना, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, नर्व डैमेज और आंखों की रोशनी के जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में बैरियाट्रिक सर्जरी अगर शुगर को कंट्रोल रखने में कारगर है तो ये शुगर के मरीजों के लिए राहत वाली बात हो सकती है। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स के दूसरे तबके की बात भी जरूर गंभीरता से लेनी चाहिए कि बैरियाट्रिक सर्जरी आखिरी विकल्प हो। अगर उससे पहले लाइफस्टाइल में किए गए परिवर्तन से अगर शुगर, ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियां कंट्रोल में आती हैं तो पहली प्राथमिकता इसे ही देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो दोनों चीजें हैं और लगातार विदेशों के बाद अब भारत में भी इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि लाइफस्टाइल या फिर फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन सही रहेगा या फिर सर्जरी की तरफ जाएं। और बड़े दिलचस्प इसमें दोनों पक्ष उभर कर सामने आते हैं। तो आज हम थोड़ा इस पूरे जो मसले पर कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। परिचय आज के मेहमानों के साथ आपका करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, चेयरमैन है फोर्टिस सेंटर फॉर डायबिटीज़ के और देश के जाने माने चिकित्सक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ डॉक्टर विवेक बिंदल सर हैं, जो कि जाने माने बैरियाट्रिक सर्जन हैं, फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर बिंदल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सांची नायक, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सांची, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बिंदल, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और क्योंकि ये बहस अब हिंदुस्तान में बड़ी तेज हो चली है
कि साहब सर्जरी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, सुरक्षित भी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई आप अंतोगत्वा आप मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टमक को और इंटेस्टाइन को, तो बाहरी रूप से आप स्टमक या इंटेस्टाइन का जो मैनिपुलेशन है, क्या उसको हम पूरी तरह से सुरक्षित मान सकते हैं? और यदि मान सकते हैं तो फिर इसका आधार क्या है सर? जी दीपक जी, धन्यवाद। पहले तो मैं आपका और जी बिजनेस का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन रखा। थैंक यू सर। आई थिंक शुगर जिस तरीके से हमारे देश में बढ़ रहा है और मोटापा साथ में बढ़ रहा है, उसमें ये इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है ये डिस्कशंस। देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी 1991 से यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से अप्रूव्ड है और तब से लेकर आज तक मोटापा या मोटापे से होने वाली जितनी दिक्कतें हैं उनको बेरियाट्रिक सर्जरी ठीक करती आई है। शुगर को पहले मोटापे से होने वाली दिक्कत के हिसाब से देखा जाता था, तो अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर है और उन्हें शुगर की दिक्कत है तो उसमें बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है, जिसमें जैसा आपने कहा स्टमक को छोटा करते हैं या इंटेस्टिन्स को स्टमक से कनेक्ट करते हैं। जब ये आगे चलती गई साइंस, तो ये देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट कम है लेकिन उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जैसा एशियन या इंडियन पॉपुलेशन में पाया जाता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो एट द सेम बॉडी मास इंडेक्स, सेम वजन पे जो इंडियन इंडिविजुअल है उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा है एज कंपेयर टू यूरोपियन इंडिविजुअल। उसकी वजह से यहाँ हमारे यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है और उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ का इंसिडेंस और सिवियरिटी दोनों कम बीएमआई के ऊपर हिंदुस्तान में ज़्यादा है। उसके चलते ये गाइडलाइंस में रिवीजन आनी शुरू हुई। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने सन 2011 के अंदर एशियन इंडिविजुअल्स में 30 या उससे ऊपर के बीएमआई में अगर डायबिटीज़ है उसमें बेरियाट्रिक सर्जरी को रिकमेंड किया, जिसको आगे जाके अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने 2021 में डायबिटीज़ केयर जर्नल के अंदर पब्लिश किया और अपनी गाइडलाइंस में डाला कि अगर कोई एशियन ओरिजिन अमेरिकन है जिनका बॉडी मास इंडेक्स 27.5 से ऊपर है तो उन्हें बेरियाट्रिक सर्जरी ऑफर की जा सकती है अगर उनकी डायबिटीज़ दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है। और अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटाबॉलिक बेरियाट्रिक सर्जरी की 2022 में आई है, उसके अंदर 27.5 एंड अबव बॉडी मास इंडेक्स, इसके साथ अगर किसी को शुगर की दिक्कत है तो उसमें बेरियाट्रिक सर्जरी काफी लाभकारी है और उन्होंने गाइडलाइन के अंदर इसे डाला है। सिमिलरली हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारी ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी इस पे पब्लिश हुई है, जिसके अंदर यही बात बोली गई है। ठीक है सर, मैं डॉक्टर अनूप के पास अब आना चाहूँगा। डॉक्टर अनूप सर, मेटाबॉलिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, जो भी इसका नाम आप दें, क्या ये माना जाए कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को मोर इफेक्टिवली हैंडल कर पाता है बजाय कि लाइफस्टाइल या फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के? क्योंकि सीधी सीधी चर्चा इसी पर है। देखिए, इससे पहले आपको या सबको ये समझना है कि डायबिटीज़ एक होमोजेनस यानी कि एक तरह की बीमारी तो है नहीं, और कुछ लोग ओबेसिटी से, बॉडी फैट से डायबिटीज़ उनको होती है और कुछ लोग बिल्कुल पतले होते हैं, उनका ओबेसिटी का कोई योगदान नहीं होता डायबिटीज़ में। उसमें उनके पैंक्रियाज का इंसुलिन सिक्रीशन यानी कि इंसुलिन का बहाव कम हो जाता है। तो ये देखिए, अलग अलग वर्ग हैं इंडिया में, जैसे कि अलग अलग यहाँ पर लोग रहते हैं वैसे वैसे अलग अलग तरीके की डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ किस चीज़ में बेरियाट्रिक सर्जरी लाभकारी होगी, वो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, जो मोटे लोग हैं जिनका बॉडी फैट ज़्यादा है उनमें लाभकारी होगी। और इसमें जो लोग का अभी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, जैसे कि आज हुई है या 1 साल पहले या 5 साल तक, उनको 80 से 90% डायबिटीज़ ख़त्म हो जाने, एटलीस्ट टेम्पररी ख़त्म हो जाने की पूरी संभावना है। जैसे जैसे डायबिटीज़ की ड्यूरेशन बढ़ती जाए, तो 20 साल की डायबिटीज़ में कोई ओबीज भी हो, उसको बेरियाट्रिक सर्जरी ऑफर करना एक बात प्लस माइनस वाली है कि वहाँ पर फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसी तरह से और भी कंट्राइंडिकेशन है बेरियाट्रिक सर्जरी के। तो देखिए, सर्जरी एक सर्जरी होती है, उसके कुछ जो
एनेस्थीसिया के या पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन स्पेशली मोटे लोगों में हो सकते हैं, वो चाहे थोड़े भी हों लेकिन हो सकते हैं। और दूसरा, ये सर्जरी कोई सस्ती नहीं है, ये महंगी सर्जरी है। तो अगर आप एक जन समूह की बात करें कि पूरे इंडिया में डायबिटीज वाले लोग जो मिडिल वर्ग के हैं या लोअर वर्ग के हैं, तो आप कहेंगे कि उनको बेरियाट्रिक सर्जरी ऑफर करें, तो ये ठीक नहीं बात है। बात हमको सेलेक्ट करना है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो, जो प्रॉपरली सेलेक्टेड हो, उनमें बेरियाट्रिक सर्जरी हम अप्लाई करें, और बाकी लोगों में हम डाइट और लाइफस्टाइल और दवा से सहायता लें। एक बात और बताने की है जी सर, आजकल दवाएं इतनी प्रभावकारी आ रही हैं, और आज अभी अमेरिका में एक और दवा आई है जिसका कि एक दूसरा रूप यहाँ पर मिलता है, जो करीब करीब उतना ही वेट लॉस करती है जितना बेरियाट्रिक सर्जरी करती हैं। तो आगे चलकर दवाओं का योगदान ज़्यादा रहेगा और बेरियाट्रिक सर्जरी इटसेल्फ उसका योगदान कम हो जाएगा। ये मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, मैं फटाफट इससे पहले सांची के पास आऊँ, मैं फटाफट से डॉक्टर बिंदल के पास आना चाहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बिंदल, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन पर्सपेक्टिव में, वो ये कि इसका जो हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, जिसका जिक्र डॉक्टर मिश्रा ने भी किया यहाँ पे, सर्जरी का हाई अपफ्रंट कॉस्ट, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड स्टाफ आपको चाहिए, मेडिकल सेंटर्स चाहिए, इनका शायद इतना ज्यादा प्रचुरता नहीं है भारत में, अभाव सा दिखता है, और अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे में क्या आप कहेंगे, क्या आप पहला सॉल्यूशन माना जाए कि सर्जरी ही रहे? जी दीपक जी, बहुत अच्छा, और डॉक्टर मिश्रा ने बहुत अच्छे से इसे समराइज किया। डायबिटीज हेट्रोजेनस डिजीज है, सबके लिए एक आंसर नहीं है, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक कॉस्ट की बात है, आज की डेट में हिंदुस्तान में इसकी कॉस्ट काफ़ी ऑप्टिमाइज हो चुकी है। यस, कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, परंतु अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये सर्जरी फ्री में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर की जा रही है विद वेरी गुड रिजल्ट्स। ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हिंदुस्तान में डिफाइंड है। हमारे पास आज की डेट में 25 से ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, मीनिंग जहां पर ये सर्जरी बिल्कुल मिनिमल कॉम्प्लिकेशन और पूरी ट्रेन टीम के साथ की जाती है। और अब इंश्योरेंस भी इसे रिम्बर्स करता है, तो अगर किसी के पास मेडिकल पॉलिसी है तो उन्हें पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस से मिलता है, तो उसकी कॉस्ट जो है जीरो हो जाती है। जबकि अगर वो ओपीडी से दवाइयां लेते हैं, जो दवाइयां वेट लॉस और डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, वो एक्चुअली ओवरऑल सर्जरी से भी महंगी पड़ जाती हैं और उन्हें इंश्योरेंस भी रिम्बर्स नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है, हम समझ गए सर, ये वाला पक्ष भी इसका थोड़ा सा क्लैरिटी हमें आ गई। अब जरा सांची के पास चलना चाहेंगे। सांची, और क्योंकि बैरियाट्रिक सर्जरी और या जो फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है, वो सीधा सीधा वो तब की बात है जब आपकी लाइफस्टाइल आपके हाथ से निकल चुकी है, आप अपनी लाइफस्टाइल के प्रति लापरवाह रहे। लेकिन डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी आपके हाथ में होता है। तो क्या लाइफस्टाइल से हम दूर तो रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई डायबिटिक हो गया है तो क्या लॉन्ग टर्म रिमिशन जैसी बात लाइफस्टाइल में है, बची हुई है, या फिर हमें आगे फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन और सर्जरी पे ही जाना पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली, जैसे आपने खुद ही मेंशन किया है, दिस इज लाइफस्टाइल डिजीज, सो डेफिनेटली इट इज कम फ्रॉम लाइफस्टाइल, तो डेफिनेटली इट विल गो फ्रॉम अ लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली एट द इनिशियल स्टेज, जब आप प्री डायबिटिक होते हो, आपको पता चल जाता है, या एनी पर्सन दैट इज ऑब्वियसली इंडिया बीइंग heading, that we are the most on top right now for diabetic diseases. तो क्योंकि हम इंडियंस हैं, इंडियन डाइट ही ऐसा है, नॉट द एंसेस्ट्रल इंडियन डाइट जो प्रेजेंट वाला इंडियन डाइट जैसा चल रहा है, वी आर वेरी हाई ऑन कार्ब्स। तो कार्ब्स को थोड़ा सा कम करके अगर खाएंगे, एंड प्रोटीन को बढ़ाएंगे, प्रोटीन की मात्रा हर मील में हम प्रोटीन खाएंगे, हमारे विटामिन मिनरल्स हो गया, जैसे फोर्टिफाइड फूड्स भी आप खाइए, क्योंकि आजकल ऑब्वियसली इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है खाने में जैसे बोलते हैं, तो सप्लीमेंटेशन हो गया, आपके रेगुलर टेस्ट हो गए, रेगुलर एक्सरसाइजेस हो गए। तो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है, जैसे अर्ली डिनर हो गया, और वेजिटेबल्स ज्यादा इंक्लूड करना, फ्रूट्स ज्यादा इंक्लूड करना, नट्स ज्यादा इंक्लूड करना, प्रोसेस्ड फूड कम खाना, उसको लिमिट करना वंस इन 15 डेज और जस्ट ऑन द वीकेंड, जस्ट इन वन मील। रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाना, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, शुगरी ड्रिंक्स हो गया, ये सब लाइफस्टाइल है जो आपको ध्यान देना चाहिए। एंड स्पेशली व्हेन यू आर डायबिटिक, यू गो लो ऑन कार्ब्स, जस्ट व्हीट की रोटी हो गया, सिंपल व्हीट की रोटी हो गया, या सिंपल राइस हो गया, उसके अलावा आप मिलेट्स पे स्विच कीजिए, रागी की रोटी हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, जस्ट येलो दाल नहीं
खाइए, जैसे राजमा हो गया, छोले हो गया, तो होल फूड्स, होल वेजिटेबल्स ज्यादा इंक्लूड कीजिए अपने लाइफस्टाइल में। और एब्सोल्युटली डॉक्टर मिश्रा, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने जो पिछली बार उठाया वो ये कि वेट लॉस जो मेडिसिन हैं, अब आजकल हम देख रहे हैं, मैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट की बात ना भी करूं अभी, लेकिन आम तौर पर भी जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत सारे पिल्स, बहुत सारे मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। इनका चलन तो बढ़ा है सर, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट है इनको लेकर, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि इनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और एक तरह से ये शॉर्टकट माना जाता है, विच कैन कट योर लाइफ शॉर्ट ऑल्सो। तो दवाएं जो कि वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनके ऊपर भरोसे को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि कभी भी हम शुरुआत में एकदम से ना तो बेरेटिक सर्जरी ऑफर करते हैं ना कोई दवा ऑफर करते हैं। सबसे पहले पेशेंट से पूछते हैं कि आप डाइट लाइफस्टाइल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ओके। और कई लोग तो घुटने की बीमारी से चल भी नहीं पाएंगे और कई लोग कहते हैं कि हम डाइट नहीं कर पाएंगे। और जब ये बात होती है तब हम दवा का इस्तेमाल करते हैं और बेरेटिक सर्जरी की बात सोचते हैं। तो स्टेप वाइज है ये चीज़, ये नहीं है कि एक रास्ता बेरेटिक सर्जरी है और एक रास्ता दवाएं हैं या क्या, ये स्टेप वाइज एक कॉम्प्लीमेंट्री बात भी है। तो जो वेट लॉस की दवाएं हैं उसमें से कुछ दवा तो इंडिया में अवेलेबल है और कुछ दवा अभी आने वाली हैं। ये पावरफुल दवाएं हैं और इसमें वो असर, जैसे बेरेटिक सर्जरी अगर स्केल पर कहिए तो 100% असर अगर करती है, तो ये दवाएं 20 से 30% जो इंडिया में अवेलेबल है वो 20 से 30% असर करती हैं। यानी कि उनका वेट लॉस का करीब 6 महीने में 9 से 10 kg होने का पूरा चांसेस हैं, कई लोगों में नहीं होता है। तो ये चीज़ तो अभी की दवाओं पर डिपेंड करता है जो इंडिया में अवेलेबल है। और जो बाहर में अभी नई दवाएं आई हैं जिसको कि तुरंत FDA ने क्लियर कर दिया, वो 15 से 20 kg वेट लॉस करती है, जो कि बेरेटिक सर्जरी वाला वेट लॉस है। इन दवाओं में कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि हर दवा में होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट शुरुआत में थोड़े से नौजिया वगैरह होता है जो कि बेरेटिक सर्जरी में भी होता है और कुछ दिनों में वो ख़त्म हो जाता है। इसका प्रचलन कम से कम 6 से महीने से 1 साल तक करना चाहिए। एक बात जो सही बताई गई कि इनकी कॉस्ट कोई कम नहीं है, इनकी कॉस्ट भी है जो कि और दवाओं से ज़्यादा है इस समय कॉस्ट। और कुछ इंजेक्शन है, तो कई लोग तो इंजेक्शन नहीं लेना चाहते, कई लोग कॉस्ट से नहीं लेना चाहते। और जब हम बेरेटिक सर्जरी बताएं तो 10 में से 8 लोग तो बेरेटिक सर्जरी नहीं कराना चाहते, सर्जरी के नाम से भाग जाते हैं वो लोग। तो देखिए, ये हम हमेशा डिस्कशन करके डिसाइड करते हैं और सब साइड इफ़ेक्ट बताकर डिसाइड करते हैं। और फिर भी आजकल जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इन सब दवाओं के इस्तेमाल पर सहमति दे रहे हैं। Absolutely. और दवाएं इतनी अच्छी हैं कि वजन भी कम करती हैं, लिवर भी बेहतर करती है और हार्ट को भी बचाती हैं। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण एक बात क्लियर कर दी, हमारे दर्शकों को एक बात समझ में आ गई होगी कि ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अनूप ने कि ये कोई ऐसी चॉइस नहीं है, 2 रास्ते की भैया इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है। ये चरणबद्ध तरीका है। पहला है डाइट और लाइफस्टाइल, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है देन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन यानी कि दवाएं आपको दी जाएंगी, एंड देन लास्ट में अगर आप चाहें तो बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर बिंदल, आजकल चलन में ये भी आ रहा है, कुछ रिपोर्ट्स हम ये भी पढ़ रहे हैं कि अगर आप दुबले पतले हैं, आपका BMI ठीक भी है, बाहर से आप देखने में ठीक ठाक हैं, उनके लिए भी कह दिया जाता है कि भाई आप बैरियाट्रिक सर्जरी कर दीजिए डायबिटीज के मामले में खासतौर से, और आपको उससे फायदा होगा। तो क्या ये ऑप्शन सेफ है? जो दुबले पतले लोग हैं, क्या उनके लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है और क्या वो सेफ होती है सर? जी दीपक जी, आई थिंक इसके बहुत ही स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हैं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बोला, हम वेट लॉस सॉल्यूशंस करके एक पूरा प्रोग्राम चलाते हैं। तो वो पेशेंट का पूरा एनालिसिस करके, क्या उन्हें डाइट की ज़रूरत है तो हमारे डिपार्टमेंट में डाइटिशियन है, क्या उन्हें दवाइयों की ज़रूरत है तो हमारे साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, या उन्हें कोई एंडोस्कोपी की ज़रूरत है तो हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, या सर्जरी है तो सर्जरी करते हैं। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, आपकी क्या क्या टेस्ट रिपोर्ट्स हैं और आपको क्या बीमारियां हैं। उनसे पेशेंट से डिस्कशन करके उसके हिसाब से रास्ता चुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दुबले पतले लोगों में बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग जिनका बॉडी मास इंडेक्स 27.5 से ऊपर है और जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंडेड है इंडियन इंडिविजुअल्स के लिए।
या अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर है तो उसमें बेशक डायबिटीज है या नहीं है, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंडेड है। तो ये सारा बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है, पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत ही ड्यूरेबल उपाय है। स्वीडिश ओबेसिटी स्टडी ने 20 साल तक बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट्स का फॉलोअप करके जो डेटा पब्लिश किया, उसके अंदर ये पाया गया कि 5 साल लाइफ स्पैन उनका बढ़ गया एज कंपेयर टू सेम वेट इंडिविजुअल्स जिनका ऑपरेशन ना करके उन्हें दवाइयों पे रखा। तो उन्होंने 2 ग्रुप्स को कंपेयर किया, जिसमें दवाइयां ली और एक में बेरियाट्रिक ली। लाइफ स्पैन बढ़ा, डायबिटीज जो है वो उसका रेमिशन 10-10 साल तक बिना किसी दवाई के उनकी डायबिटीज ठीक रही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर डायबिटीज 20 साल में हमारी किडनीज को खराब करती है और हम बेरियाट्रिक सर्जरी से 10 से 15 साल डायबिटीज फ्री रहते हैं, तो हमारी किडनीज 30, 35, 40 साल चलेंगी और हमारी आंखें ज़्यादा चलेंगी। इसलिए ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके मतलब वी गो टुगेदर, वी आर नॉट सेपरेट पाथवेज। हम मिलजुल के डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या सर्जरी अच्छी रहेगी या दवाई अच्छी रहेगी या डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। डाइट और लाइफस्टाइल तो सबसे अच्छी अप्रोच है ही है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर कोई प्रिवेंट कर सकता है अपने आप को, हम इसके लिए कैंपेन रन करते हैं, एडोलेसेंट ओबेसिटी के लिए कैंपेन रन करते हैं। स्कूल के बच्चों को आज से ही इसके लिए ट्रेन करना जरूरी है कि जंक फूड ना खाएं, जिससे आगे जाके मोटे और डायबिटिक ना बने, वरना हम अपने देश को संभाल नहीं पाएंगे इतने बड़े डायबिटीज लोड। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर बिंदल ने दे दी है कि ऐसा नहीं है कि आप मोटे हो गए या आपको डायबिटीज हो गए तो आपको सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाकर लेट जाना है। बहुत सारे आपको इस तरह से झांसे में लेने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सही तरीका क्या है डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर बिंदल दोनों ने बता दिया है कि पहले क्या करना है और किस स्थिति में आपको ऑपरेशन रिकमेंड किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक फटाफट से सांची आपके पास आना चाहूंगा। अब देखिए, डाइट और लाइफस्टाइल में दिक्कत ये है कि डाइट का सवाल जो है वो स्वाद से जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा दिनों तक स्वाद नहीं आएगा मुंह में तो अपने आप ही जो है वो आदमी सरेंडर कर देता है। और लाइफस्टाइल का जो इशू है वो जुड़ा हुआ है मजबूरी से या आजीविका से, हमारी लाइवलीहुड से। अगर लाइफस्टाइल के चक्कर में पड़ गए तो कमाएंगे क्या, ये कहा जाता है। तो ये बैलेंस कैसे बनाए, संक्षेप में अगर आप बता पाए। इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट कि डाइट टेस्टी नहीं होता है। डेफिनेटली डाइट मतलब सूप और सैलेड या उबला हुआ खाना खाना नहीं होता है। आपको बस राइट खाना खाना है, राइट पोर्शंस में खाना है, राइट टाइम्स पे खाना है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट लाइफस्टाइल। जैसे मैंने फ्रूट्स, आपको फ्रूट्स आपके स्नैक में हो गया या आपके खाने के बाद हो गया, आप फ्रूट ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग कोई स्वीट्स, लड्डू या अदर चॉकलेट्स वगैरह, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बस रिप्लेसमेंट ऑफ जंक फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। जैसे अर्ली डिनर कर लीजिए, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट ट्राई टू डू इट। आई अंडरस्टैंड लाइक लेट आते हैं लोग ऑफिस से एंड ऑल दैट, बट ट्राई टू डू दैट। इफ नॉट दैट, एटलीस्ट आपका ब्रेकफास्ट आप लेट लीजिए, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग्स होते हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा like to say this very important thing, we Indians are blessed with herbs and spices in our kitchen। तो उसको आप एज मेडिसिन यूज कीजिए। सुबह सुबह उठ के आप टर्मरिक जिंजर शॉट्स लीजिए, गार्लिक चू करके खाइए। आप जीरा है, सिनेमन इज रियली अमेजिंग फॉर योर डायबिटीज, तो सिनेमन पानी पीजिए। नॉर्मल चाय जो शक्कर और दूध डाल के आप पीते हो, यानी कि जिस प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं वो आपके किचन में ही है, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाय के बदले में हर्बल टी पीजिए, सिनेमन वाटर पीजिए, जीरा। तो अपने किचन से ही शुरुआत कीजिए, फिर सर्जरी के बारे में सोचना ही क्यों। जैसा कि दोनों डॉक्टर्स ने भी कहा यहाँ पे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंशन के लिए सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो फिर सर्जरी और जो फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है उसकी नौबती ना है, हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता डायबिटिक अगर हो जाता तो उस सूरत में आपको क्या करना है, इसकी एक पूरी क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप मिश्रा, आपने वक्त निकाला सर हमारे लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विवेक बिंदल, थैंक यू सो मच सर। सांची नायक, थैंक यू सो मच मैम, आपका भी। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दी, नमस्कार।